सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो सब फाइलम यूरोकोडेटा है, यूरोकोडेटा के जो भी जनरल कैरेक्टर्स है उनको देख लेंगे एंड इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसको कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको भी इसी लेक्चर में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इजीली आपको देखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं एंड इसका क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया गया है, इसकी क्लासेस है वो कौन कौन सी है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए आप सबको पता है अपने इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स को कंप्लीट कर लिया गया है। अब अपने वर्टिब्रेट्स चल रहे हैं, मतलब जो आपके कोडेट्स हैं वो सारे चल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखा है फर्स्ट सेम के अंदर बीएससी के, तो वो सब के सब अपन क्या लेके चल रहे हैं, उनकी एकदम पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। तो आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सारे लेक्चर प्रीवियस जितने भी लेक्चर है सारे के सारे देख लिए होंगे, प्लेलिस्ट बना रखिए, इजीली आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सब फाइलम यूरोकोडेटा। नाम से ही पता चल रहा है यूरो एंड कोडेटा। यूरो कोडेटा का मतलब हो गया, यूरो का मतलब यूरो किस चीज को डिफाइन कर रहा है, आपके टेल को डिनोट कर रहा है, किसको, टेल को। एंड कोड किसको, कोडेटा है ये किसको कर रहा है, कोड को। मतलब इनकी जो टेल होती है, मतलब इनकी टेल के अंदर ही क्या होती है, जो नोटोकोड होती है वो प्रेजेंट रहती है। मतलब ये फ्री स्विम जो लार्वा होते हैं, इनकी जो टेल होती है, इन्हीं की टेल के अंदर क्या होती है, टेल से ही क्या हो जाती है, जो नोटोकोड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूरो कोडेटा। यूरो का मतलब होता है टेल एंड कोड का मतलब, कोड डेटा का मतलब हो गया कोड, मतलब इनकी टेल होती है, उसी टेल के अंदर क्या होती है, नोटोकोड देखने को मिल जाती है। अब जो आपके यूरो कोडेट्स हैं, यूरो कोडेट्स को एक नाम से और रेफर किया जाता है, वो नाम आ जाता है ट्यूनिकेटा। मतलब यूरो कोडेट्स के जो मेंबर्स है, मतलब जो आपका सब फाइलम यूरो कोडेट है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूनिकेटा नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सेल्यूलोज से बनी हुई एक परत जिसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिसिन, उससे क्या रहती है, इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी रहती है वो कवर रहती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो क्या है, ट्यूनिसिन। मतलब ये इसे सब फाइलम के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, उन सबके जो बॉडी रहेगी, उस बॉडी पे क्या रहेगा, आपका जो सेल्यूलोज की एक लेयर रहेगी जिसका नाम क्या है, ट्यूनिसिन। ये पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर करके रखती है। ये तो अपन ने बात कर ली इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज। अब बात कर लेते हैं इसके जो मेंबर्स रहेंगे उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला आ जाता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेराइन वाटर रहते हैं। कहां रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, मेराइन वाटर रहते हैं, मतलब समुद्री पानी में रहते हैं। एंड ये क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। मतलब फिल्टर फीडिंग जो आपकी मैकेनिज्म रहती है, उसी के द्वारा क्या करते हैं, ये फूड को लेते हैं। मतलब इनका रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन सारा फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा ही होता है। अब ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड साथ में क्या होते हैं, सेंसनल होते हैं, मतलब स्थानबद्ध होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर इस सब फाइलम के मेंबर्स। चलिए इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, यू शेप होती है। कैसी होती है, यू आकार की इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब यू आकार की होती है तो इनका जो न्यूट्रिशन मेथड होता है, मतलब ये न्यूट्रिशन किसके द्वारा लेते हैं, पोषण विधि कौन सी होती है, इस किसके द्वारा होते हैं, सीलियरी होती है। किस टाइप की होती है, सीलिया के द्वारा क्या करते हैं। अब सीलिया के द्वारा ये लोकोमोशन किस तरह से होता है, सीलिया के द्वारा किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको देख लेंगे। फिर बात कर लेते हैं इनमें जो सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन किस तरह से होता है। तो सर्कुलेशन किस टाइप का देखने को मिलता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है वो आपको देखने को मिलता है। अब सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक तो क्लोज टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का होता है। इनको मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ओपन टाइप का सर्कुलेशन का मतलब हो गया, इसी लैंग्वेज में बात करें तो जो ऑर्गन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। वो तो किस तरह का होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है कि जो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके ऑर्गन नहीं रहते हैं। अब इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन होता है वो तो अब्सेंट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की जगह क्या होता है, वेनेडियम नाम का क्या होता है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो देखने को मिल जाता है आपको। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट किस तरह का देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि इनमें लार्वा स्टेज होगी, वो लार्वा स्टेज आपको देखने को मिल जाएगी। अब इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम रहेगा, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी क्या रहेगा, लेक रहेगी, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम की भी क्या रहेगी, इनमें कमी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इनमें देखने को मिलता है। किसके द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बडिंग की जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा, जो मुकुलन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। मतलब एक से धीरे धीरे क्या होता है, मान लीजिए ये है एक मेंबर है, इसी मेंबर से क्या होगा, धीरे धीरे दूसरा मेंबर होगा, डेवलप हो जाएगा, ये अलग हो गया और क्या बन गया, एक नया मेंबर
बन जाता है। तो वो प्रोसेस कैसी होती है, बर्डिंग की होती है। फिर बात करते हैं इनमें कायांतरण किस तरह का होता है, मेटामॉर्फोसिस किस तरह की होती है। तो इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलेगी। बोले तो प्रतिगामी जो कायांतरण होगा वो आपको देखने को मिलेगा। प्रतिगामी कायांतरण का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर जो लार्वा स्टेज रहेगी वो तो क्या रहेगी, वेल डेवलप रहेगी। लार्वा स्टेज तो वेल डेवलप रहेगी, लेकिन जो अडल्ट स्टेज रहेगी वो लेस डेवलप रहेगी, मतलब लार्वा के कंपेयर में थोड़ी सी कम क्या रहेगी, डेवलप रहेगी। इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है वो किसको क्या बोला जाता है, रिट्रोग्रेसिव बोला जाता है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि जो लार्वा स्टेज थी वो तो ज्यादा डेवलप थी, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उतनी डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं देखने को मिलती है, मतलब कम डेवलपमेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सेल्पा आ जाता है, हडमेनिया आपका आ जाता है एग्जाम्पल के रूप में। यहां तक तो अपना जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो आपके यूरोकोडेट्स है या जो ट्यूनिकेटा है, इसको 3 क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 वर्ग के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। तीनों क्लास कौन कौन सी आ जाती है, लार्वेसिया आ जाती है, एसिडेसिया आ जाती है एंड थैलेसिया आ जाती है। इन तीनों क्लास के अंदर क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। अब इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहे, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे अपन के क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसकी जो तीनों की तीनों क्लास है आपके लार्वेसिया, एसिडेसिया, थैलेसिया, ये तीनों क्लास के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल आ जाते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपका जो यूरोकोडेट्स है इनको 3 क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 क्लास में सबसे पहली क्लास की बात कर लेते हैं, लार्वेसिया। लार्वेसिया की बात करें तो इस क्लास के जो मेंबर्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मतलब ये जो क्लास के मेंबर है ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। मतलब ये क्लास क्या है आपकी, छोटी है। साथ में क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पानी में फ्रीली क्या होते हैं, तैरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में क्या होते हैं, पेल्जिक फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। पेल्जिक फॉर्म का मतलब जल प्लवी होते हैं, मतलब जल में तैरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी जो साइज है, साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 mm क्या होती है, इनकी साइज होती है। कितनी, ऑलमोस्ट 5 mm इनकी साइज होती है। एंड एक सिंगल पेयर ही क्या देखने को मिलेगा आपको, इनमें गिल्स जो स्लिट्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके अंदर क्या होता है, जो टेस्ट रहता है ना, मतलब टेस्ट बोले तो इनके अंदर एक टेम्परेरी क्या होता है, इनके शरीर के चारों ओर जो आवरण होता है वो आवरण देखने को मिल सकता है। एंड ओकेजनली क्या होता है, वो जब भी जरूरत पड़ती है तो वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, रिनोवेट हो सकता है। मतलब इनके अंदर जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट क्या होता है, टेम्परेरी होता है। एंड जब भी जरूरत पड़ती है वो धीरे धीरे क्या होता है, रिन्यू भी हो सकता है ओकेजनली। ओके, एंड इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं देखने को मिलती है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं होती है, अब्सेंट होती है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस। एग्जांपल की बात करें तो आइकोप्लूरा क्या आ जाता है आपका, इसका एग्जांपल आ जाता है। ये क्लास फर्स्ट होगी। क्लास सेकंड की बात करें, एस्किडिएसिया या एस्किडेसिया की बात करें तो इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब स्थायी होते हैं। साथ में फ्री स्विम होते हैं एंड कहां रहते हैं, मेराइन वाटर रहेगा उस वाटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये भी क्या होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, आपको सिंगल भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब सोलो भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको ये कॉलोनी के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों चांसेस है कि आपको कहीं सिंगल भी देखने को मिल सकते हैं, साथ में कॉलोनी बना के भी देखने को मिल सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इनकी जो अडल्ट स्टेज होती है, इसकी अडल्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, टेल कंप्लीटली क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी एसिडेसिया जो क्लास है इसके मेंबर्स की जब ये अडल्ट लार्वा से अडल्ट लार्वा के अंदर तो क्या इनमें टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनमें टेल क्या हो जाती है, अब्सेंट हो जाती है, टेललेस होते हैं ये। एंड इनके अंदर क्या होता है, जो टेस्ट रहता है वो टेस्ट क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, वेल फॉर्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप होता है। साथ में क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। एंड क्या होता है, परमानेंट इनके अंदर टेस्ट है वो देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका हडमेनिया आ जाता है। अब कर लेते हैं क्लास नंबर 3 की बात। थर्ड क्लास की बात करें तो थैलियासिया आपकी क्या आ जाती है, थर्ड क्लास आ जाती है। थैलियासिया की बात करें तो इसके जो मेंबर्स रहेंगे, इस क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री स्विम रहेंगे एंड साथ में क्या होंगे, जल प्लवी होंगे, मतलब पेलेजिक फॉर्म के अंदर है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्या हो सकते हैं, या तो आपको सोलो फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, या आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, कॉलोनी के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, मतलब पतला होता है। एंड कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन होता क्या है, परमानेंट बिल्कुल होता है। अब याद रखिएगा कि जो आपका लार्वेसिया क्लास है, ओनली जो फाइलम आपका यूरोकोडेटा है, इसकी जो लार्वेसिया क्लास है, इस लार्वेसिया क्लास के अंदर ही क्या आता है, जो टेस्ट होता है वो टेम्परेरी
होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेचर जब जरूरत पड़ती है तब क्या हो जाता है कि जो आपका क्या होता है, जो तो आपका टेस्ट होता है वो रिन्यू होता रहता है। लेकिन बाकी जो आपके दोनों के दोनों क्लास हो गई, एसिडेशिया एंड थैलेसिया, इनके अंदर ये नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, परमानेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, इस क्लास के मेंबर्स में टेस्ट क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। इस क्लास के मेंबर्स में टेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है एंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एंड इनके अंदर क्या होती है, टेल होती है वो अब्सेंट होती है, टेल है वो नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा नर्व कोड, नोटोकोड होगी, वो अडल्ट फॉर्म के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है इसमें पायरोसोमा। एग्जाम्पल कौन आ जाता है, आपका पायरोसोमा इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली सब फाइलम यूरोकोर्डेटा की। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें बात कर लेंगे सब फाइलम जो सेफेलोपोड है एंड उसकी जो क्लास है लेप्टोकार्डी, उसके बारे में डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इजीली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप सबको पता है अपने बीएससी सेम के जितने भी आपके लेक्चर रहेंगे, जितने भी सेमेस्टर, सबकी क्लासेस आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।